हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे डिमांड बहुत मिल रही थी कि सर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क जो वो क्या बोलते हैं यार, क्या चैप्टर का नाम था आप लोगों का? हाँ, यानी कि नेटवर्क अटैक एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करा दीजिए, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। तो हमने कहा था बिल्कुल भाई, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो, उसी चीज़ को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अब फिर से वही क्वेश्चंस जो आप लोगों ने डिमांड की थी, वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे आपको कराने जा रहे हैं। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पेपर में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि जो क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं या जो कहीं भी प्रीवियस ईयर में कहीं पे भी आए होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश ये की गई है कि वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँ। बाकी तो देखिए, मेरे हाथ में तो नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे फँस जाएगा। ठीक है? तो अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। और हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि इसमें मैं कह दूँ कि नहीं ये 1 घंटे का वीडियो होगा, तो आप ये मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, तो इसको ज़रूर देख डालना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का पहला वायरस कौन-सा है? पहला कंप्यूटर वायरस कौन-सा है? क्या-क्या लिखे हुए हैं? क्रीपर लिखा हुआ है, सेसर लिखा हुआ है, ब्लास्टर लिखा हुआ है और आई लव यू लिखा हुआ है। भैया, आई लव यू तो क्या है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे उठा के भेज दीजिए आई लव यू का मैसेज। क्या होगा, अगर आप लड़कों को भेजते हैं तो बहुत से लड़के, मैं ये नहीं कहता हूँ सारे, हाँ, लेकिन 100 में करीब-करीब 70 टू 80% बच्चा ऐसा होगा, जो लड़का ऐसा होगा, जो उसको क्लिक कर लेगा। ठीक है? तो लेकिन खैर ये तो नहीं है। जो क्रीपर था, ये आपका पहला वायरस था, कंप्यूटर वायरस था। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एमएस डॉस यानी कि जो पीसी के लिए पहला बूट सेक्टर वायरस था, वो कौन सा था? क्रीपर, ब्रेन, ब्लास्टर या सेसर? तो देखो, जो एमएस डॉस यानी कि जो पहला बूट सेक्टर वायरस था, ये वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, ये कंप्यूटर में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये कौन था? ये पहला बूट सेक्टर वायरस जो था, वो ब्रेन था। चलो, फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैगाफे। मैगाफे क्या है? मैगाफे एक प्रकार का क्या है? या किसका उदाहरण हो जाएगा? तो क्विक हील का लिखा हुआ है, मालवेयर का लिखा हुआ है, वायरस का लिखा हुआ है और एंटीवायरस। तो मैगाफे जो है आपका एक एंटीवायरस है। लेकिन अब अभी जो रिसेंटली जो आपके कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो आपके जो कह सकते हैं कि जो इस समय पे जो आपके लैपटॉप्स आ रहे हैं या जो भी है, इनमें जो प्रोसेसर्स दिए जा रहे हैं या जो इनका ओएस दिया जा रहा है, अब ओएस को ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि जो उसमें वायरस वगैरह, एंटीवायरस वगैरह की आपको ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। बहुत कम लोग डलाते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप में ही, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने इसमें एंटीवायरस कब डलाया हुआ था। तो इस तरीके के अब जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगे हैं, कंप्यूटर और वो सारी चीज़ें, कि इसमें अब जो है आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, मालवेयर एक प्रकार है। मालवेयर किसका प्रकार है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का, एंटीवायरस का, वेवेयर का या इलीगल वेयर का? तो मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर जो होता है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मालवेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है? किसी कंप्यूटर को हैक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हैकर, क्रैकर, ह्यूमन वेयर या स्पाईवेयर? हैक करेगा तो हैकर हो जाएगा। क्रैकर तो ज़्यादातर ऐसा होता है, क्रैक जो किए जाते हैं वो पासवर्ड वगैरह क्रैक किए जाते हैं, हैक नहीं किया जाता है। पासवर्ड वगैरह क्रैक हो जाता है, हैक नहीं हो पाता है ऐसे। ठीक है? चलो, 6 नंबर, वह हैकर जो किसी सिस्टम के मालिक के अनुमति के बाद सिस्टम में बग और कमजोरियों को खोजने में मदद करते हैं और सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं, वो किस तरीके के हैकर कहलाते हैं? उसने ये पूछा है। ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और रेड हैट हैकर्स। तो ये वो वाले जो होते हैं, एक तरीके के, जिनको मैकेनिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मैकेनिक कह सकते हो। तो ये वाइट हैट हैकर्स होते हैं। ये आपकी मदद के लिए होते हैं कि अगर आपके में किसी ने आपने हैक कर लिया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो एक आता है बंदा हैकर के तौर पे, वो कहता है कि क्या काम करते हो? मैं हैकर हूँ। तो वो ये जो काम होता है वो इन्हीं का होता है। चलो, 7 नंबर, ऐसे हैकर्स जो साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है, वो कौन से हैकर कहलाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स या रेड हैट हैकर्स? तो अगर वाइट हैक जो अच्छे वाले होते हैं, तो ब्लैक वाले क्या होंगे भैया? बुरे वाले होंगे। चलो,
8 नंबर, धोखे से बैंक विवरण जैसे क्रेडिट कार्ड तथा जो क्या लिखा है, पासवर्ड वितरण विवरण प्राप्त करने का प्रयास, जो ये क्या कहलाता है, तो ये फिशिंग कहलाता है। जैसे आपके पास कॉल आती है कि आपने इतना इतना जीत लिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। चलो 9 नंबर, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करता है। मालवेयर, एडवेयर, एंटीवायरस, बोथ ए एंड बी। तो भैया आपको अब वायरस से पता बचने का एंटीवायरस। चलो भाई 10 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 10 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से आने वाली सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। एंटीवायरस, फ्री फायरवॉल, कुकीज़ या मॉलवेयर। तो दोस्तों ये होता है फायरवॉल, जो आपके किसी भी तरीके के जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से आने वाली सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। ये आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत चीज़ों को आने से रोकता है। 11 नंबर, प्लेन टेक्स्ट को अपठनीय टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कीपर टेक्स्ट में बदलने की जो में परिवर्तित करने या बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन सिक्योरिटी, और फिर इंस्क्रिप्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। तो जब उसने क्या कहा, अपठनीय, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, जो प्लेन टेक्स्ट होता है को अपठनीय यानी कि चीपर टेक्स्ट में परिवर्तित। आपने कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा जो कोई नहीं पढ़ सकता, कौन पढ़ सकता है, जिसके पास भेजा, तो वो इनस्क्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, दूसरे की तरफ इनक्रिप्शन किया जाएगा। चलो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है वो क्या कहलाता है, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या बॉम्ब। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है वो वॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉर्म कहलाता है। ये तो हम लोगों ने कई बार अभी तक पेपर में भी देखा है। चलो 13 नंबर, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड अलोन प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड अलोन प्रोग्राम नहीं है, तो ट्रोजन, बॉर्म और वायरस और स्पाईवेयर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अलोन प्रोग्राम नहीं है, तो ये वायरस हो जाएगा। ये देख रहे हो, यूपी ट्रिपल कंप्यूटर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 14 नंबर, कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से हो सकता है, चित्रों द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स द्वारा, डाउनलोड द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आप खुद सोचो, अगर आपको हमें वायरस देना है तो हम किस माध्यम से दे सकते हैं। तो इसके लिए तो भैया हम आपको पिक्चर में भी दे सकते हैं, फोटोज़ में दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स में भी दे सकते हैं, और हम कुछ डाउनलोड आपको करा दें उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 15 नंबर में लिखा हुआ है कि कुकीज कहाँ स्टोर होती हैं, सर्वर पर, क्लाइंट पर, सुपर कंप्यूटर पर और नेटवर्क में। तो जो कुकीज़ होती हैं दोस्तों वो हमेशा क्लाइंट पर स्टोर होती हैं। कहाँ पर, क्लाइंट पर। और जब हम कुकीज़ को हटा देते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है कंप्यूटर की। कुकीज़ आपकी थोड़ा सा स्टोर लेती है। चलो 16 नंबर, कौन सा मालवेयर का प्रकार नहीं है। कौन सा इनमें मालवेयर का प्रकार नहीं है। क्या लिखा हुआ, कैटरपिलर्स, वॉर्म, लॉयंस या हॉर्स। तो कौन सा मालवेयर का प्रकार नहीं होगा, तो वॉर्म्स जो होते हैं ये मालवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने आप से कंप्यूटर में आपके अगर वायरस होते हैं, वायरस में अगर ये आ गया तो ये अपनी प्रतिलिपियां, अपने आप को कॉपीज जो है खुद बनाता रहता है, बनाता रहेगा, और आपके कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है वो भर देता है। इतनी ज़्यादा भर जाती है कि एक समय में आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का ही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चलो 17 नंबर, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट यानी कि इनक्रिप्ट किया रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, को क्या कहा जाता है। तो भैया फिर उसको इनक्रिप्ट ही करेंगे ना। क्या करेंगे, एक वह तकनीक जिसे डेटा को कूट यानी कि इनक्रिप्ट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब आपने ही बता दिया कि उसको इनक्रिप्ट रूप में हम परिवर्तित करेंगे तो जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति, मतलब आप जो उसको जिसको नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे आपने भेजा मेरे पास के लिए तो बीच में किसी को नहीं पढ़ना, तो वो होते हैं अनाधिकृत व्यक्ति। ठीक है, तो इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, इसे क्या कहते हैं, तो भैया इसको इनक्रिप्ट ही कहते हैं। और इनक्रिप्ट कौन करता है, जैसे ये दो लोग हैं, यहाँ से मैसेज यहाँ तक गया है तो ये करेगा इनक्रिप्ट। ठीक, इनक्रिप्ट के लिए ये इसके पास जाएगा तो इसके पास जो सर्वर होगा वो डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, डी कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा, और डिक्रिप्ट करने पे ये पढ़ लेगा, बस ये होता है काम। चलो 18 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक मालवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है कहलाता है।
अच्छा, स्पाईवेयर, वायरस, बूटवेयर और ये लिखा हुआ है एडवेयर। तो जब हमारी ही मतलब हमारी उसमें कोई भी सहमति नहीं है, हमारी सहमति के बिना अगर कोई काम कर रहा है तो उसको स्पाईवेयर यानी कि मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। चलो भाई 19 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे कैसे? वास्तविक दुनिया में और कंप्यूटर दुनिया क्राइम। कंप्यूटर दुनिया में क्राइम होता है, ठीक है, डब्ल्यू और इंटरनेट के द्वारा क्राइम, साइबर स्पेस तथा वास्तविक दुनिया में क्राइम, और एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है। ठीक, तो उसने साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब यही होता है कि जब एक कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और जहां कंप्यूटर का प्रयोग औजारों के रूप में किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आपको लूटा जाए, आपके मतलब परेशान किया जाए या आपके साथ कोई क्राइम किया जाए। चलो 20 नंबर में क्या हो जाएगा? निम्न में से किस प्रकार का अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है? तो क्या लिखा हो? क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग, क्रॉस शॉर्ट स्क्रिप्टिंग। तो जो आपको जो अटैकर्स होते हैं, जो अटैक जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो एक हमला है जो अटैकर्स के क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पृष्ठों में इंजेक्ट करने के लिए करते हैं, तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है। क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो आपको इधर से उधर कर देगा, जिसकी वजह से आप जो है उसमें वो अपना हेर फेर कर सकते हैं। 21 नंबर, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे अगर आपने कहीं पे कोई पासवर्ड वगैरह डाला है तो उससे पहले जो उसको खोलेगा तो कुछ ना कुछ देर के लिए तो वो प्रोसेस करेगा ही। उस प्रोसेस को क्या करते हैं, जिसकी वजह से ये पता लगाता है कि आपका जो पासवर्ड डाला है वो सही है, जिस व्यक्ति ने डाला है उसको कोई मतलब नहीं होता। आपको पासवर्ड मिला, वो पासवर्ड सही है नहीं, उस देर को जांच करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। 22 नंबर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या होगा? नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर आप जब तक उसको अपडेट नहीं करोगे, एक चीज़ आप ये बताओ, आपने जैसे बहुत पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो, आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और जो लैन है उसका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो आपने बस इतना ही पढ़ रखा था। ठीक है, ना आपको वाईफाई का पता फुल फॉर्म, ना आपको मॉडेम की फुल फॉर्म पता, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पता। तो फिर आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हमेशा वही चीज़ तो नहीं रहेंगी, नुकसान आपका होगा अगर आप अपडेट नहीं करेंगे खुद को। तो इसलिए अपडेट होने का सीधा सा एक ही मतलब यही होता है कि जो नई चीज़ें आएंगी उनको आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि ये क्यों आया। चलो फिर 23 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा मालिशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है? कौन? बूट सेक्टर वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस और गुप्त वायरस, लास्ट में फोक बॉम्ब। तो जो फॉर्क बॉम्ब लिखा हुआ है यही होता है जो कह सकते हैं कि मिलीशियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है। मतलब ये अनंत तक आपकी प्रक्रियाएं बनाता रहेगा, कभी खत्म नहीं करेगा। तो ये फॉक बॉम्ब होता है। 24 नंबर, अनजान ईमेल अनुलग्नों यानी कि अटैचमेंट को हटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें भैया क्या हो सकता है? इसमें तो वायरस हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा आप इससे आप जेल जा सकते हैं। जेल का कोई मतलब नहीं है, वह व्यक्ति अपनी पहचान पर जख्मी कर सकता है, ऐसा से भी कोई नहीं है। या गलत तौर तरीका है? नहीं, तरीका तो भाई बिल्कुल गलत नहीं कह सकते इसको। इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। हाँ देखो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें वायरस हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, बस इसका यही नुकसान है बस एक। चलो 25 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 25 नंबर में लिखा हुआ है, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। कौन? टॉर्जन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, स्क्रिप्ट लॉजिक बॉम्ब या कोई इनमें से नहीं। तो दोस्तों ये बूट सेक्टर वायरस होता है क्योंकि ये फ्लॉपी डिस्क से आएगा, तो ये बूट सेक्टर वायरस होगा। 26 नंबर, निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? कौन इसमें से जो है अपने आप को दोहराता है, यानी कि रिपीट नहीं करता है, कह सकते हैं कॉपी नहीं बनाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस,
तो जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये अपने आप को कभी भी नहीं दोहराता, ये डायरेक्टली आपकी फाइलों को नष्ट नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है, खा लेता है, ऐसे समझ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? कंप्यूटर को जो संक्रमित नहीं करता है, देखो क्या लिखा हुआ है, मेलिसा है, करता है भैया। टॉर्जन हॉर्स तो बहुत बुरी तरीके से करेगा। लोव गेट ये भी एक तरीके का वायरस है। नॉर्टन भी आपका यहाँ पे जो है वो तो, अच्छा नॉर्टन तो वायरस ही नहीं होता, वो तो एंटीवायरस हो जाएगा। तो भैया फिर ये आपको ये वायरस ही नहीं है, तो फिर जब नुकसान ही नहीं करेगा तो बस यहीं पे यही आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी श्रेणी यानी कि श्रेणी नहीं है? तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो वायरस, टॉर्जन, मेमोरी अवस्थित वायरस या इंटरप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो उसकी श्रेणी में ही नहीं आएगा वैध कैटेगरी कंप्यूटर वायरस की श्रेणी में, तो माइक्रो वायरस, टॉर्जन, मेमोरी अवस्थित वायरस होता है। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान, ना कि उससे कोई मतलब है, आपका वायरस से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। 29 नंबर, किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मालवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों को फायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? रिमोट एक्सेस क्या होता है? रिमोट एक्सेस का मतलब होता है दूर बैठकर कहीं पर भी आप कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। ये बैकडोर कहलाता है। ठीक है, ये बैकडोर कहलाता है, जिसके माध्यम से आप कहीं पे भी किसी के उसमें वायरस के माध्यम से आप उसमें कह सकते हैं कि रिमोट एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलो ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, टाइम बम, वॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे नॉर्मल बम होते हैं उनमें टाइम सेट कर दिया जाता है, वो तभी बजते हैं, ऐसे इनमें भी, ये तो सॉफ्टवेयर हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें एक टाइम सेट कर दिया जाता है। ये उसी टाइम पे क्या होगा, ये उसी टाइम पे एक्टिव होंगे, इनमें जो टाइम दिया गया होगा। तो यहाँ पे टाइम बम बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, क्या हो जाएगा, टाइम बम। 31 नंबर देखो क्या हो जाएगा, भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष में अधिसूचित किया गया था। किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था भारतीय आईटी अधिनियम जो था? तो 2014, 2007, 2000 या 1991 में। तो ये 2000 में इसको अधिनियमित किया गया था, पूरे पूरे 2000 में। 32 नंबर, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। उस वायरस का नाम क्या था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ ब्रेन, कैच मी इफ यू कैन, माइकल एंजिलो और फ्राइडे द 13th। तो ये जो वायरस जो था एमएस डॉस को जो है वायरस में मतलब आकर्षित करने के लिए कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन जो है एमएस डॉस में की गई थी। और एमएस डॉस जो होता है वो आपका और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और बूटिंग वाला होता है। जो अगर आपको इस तरीके का वायरस अगर आपको बना दिया जाएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल वाला हो जाता है। तो इसका नाम था कैच मी इफ यू कैन, इसलिए देखो नाम भी बहुत बेहतरीन दिया। पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। 33 नंबर क्या लिखा हुआ है, क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स है जो सूचना की चोरी करने की का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? देखो ये क्रैकर्स होते हैं, ये आपके कंप्यूटर में सिर्फ आपकी सूचनाएं लेने के लिए घुसते हैं, आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या करेंगे, सूचनाओं को ले लेंगे। ठीक है, इनमें कोई मतलब दोष नहीं है कि आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इससे आपका डेटा खराब नहीं होगा। बस क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर से सिर्फ डेटा चोरी करते हैं और ये ब्लैक हैट्स कहलाते हैं। हैकर्स में कई जगह पे तो ऐसा है कि हैकर्स का एक स्थान निर्धारित है, आपको वहाँ पे हैकर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये हैकर्स कौन सा वाला अच्छा वाला है खराब वाला? तो वहाँ पे उनको कैप दी जाती है, वो हैकर्स अपने आप को खुद से कैप पहनते हैं, वो वही कैप पहनते हैं जैसा उनका काम होता है। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा? तो अवीरा, कैस्पर स्काई, मेगाफे, फायरफॉक्स। तो भैया सारे दे रखे हैं, बस फायरफॉक्स आपका ब्राउजर हो जाएगा। 35 नंबर, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर या बैक्टीरिया? तो बस सॉफ्टवेयर ही होता है वो एक तरीके का, जिसके माध्यम से आप दूसरे सॉफ्टवेयर को हम नुकसान पहुंचा के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो 36 नंबर क्या लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर वायरस इज
कंप्यूटर वायरस इज यानी कि कंप्यूटर वायरस है क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ऐसा वायरस जो मनुष्य में स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य को तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वो खुद की प्रतिलिपियां बना देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर पर अतिरिक्त भार पड़ता है और कंप्यूटर बैठ जाता है, कंप्यूटर प्रॉब्लम में आ जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? फिर वही चीज आ गया। तो कंप्यूटर वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। देखो यहाँ पे 38 नंबर क्या लिखा हुआ है? ESC निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ये ESC किसके लिए रखा जाता है? तो इलेक्ट्रिक क्लेरिफाइंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड सिस्टम, इलेक्ट्रिक क्रॉस सिस्टम, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक क्लेरिफाइंग सिस्टम ये इसके लिए रखा जाता है, इसका जो नाम होता है, ठीक है, ESC का। चलो भाई 39 नंबर यहाँ पे देखो, किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये तो एक तरीके से कोरोना वायरस की तरीके से हो गया। तो इसका नाम क्या होता है? लिखा हुआ पैरासिटिक वायरस, बूट सेक्टर वायरस, गुप्त वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस। तो यहाँ पे भैया जी पैरासिटिक वायरस हो जाते हैं, जो कि एक फाइल से दूसरे फाइल में चलते रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में सिर्फ 39 क्वेश्चन ही थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इनमें से आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिले होंगे जो आपके कई पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी आपको मिलेंगे हम लोग किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर में ऐसा लगता हो कि अभी ये चैप्टर बाकी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं लाइव क्लास तो अब मुश्किल है, 1-2 दिन ही बचे हैं, लाइव क्लास तो जैसे तैसे हो पाएगी, जैसी भी हो पाएगी उसके अलावा, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड में दे दूंगा। तो मुझे एक बार जरूर इन्फॉर्म कर दें कि सर जी अभी ये वीडियो बचा हुआ ये दे दीजिए, मैं कोशिश करके अब आपको दे दूंगा। चलो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।